बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद जुनैद, आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब चैनल पर। नाजरीन, बात करते हैं शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म की। वज़ीर आज़म साहब ने पिछले दिनों ऐलान किया कि असम्बलियों की जो मुद्दत है वो 13 या 14 अगस्त को ख़त्म होने वाली है, तो हुकूमत उससे पहले असम्बलियों को तहलील कर देगी। 8 अगस्त यानी उसको असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, निगरान कबीना फ़ाल होगी और वो जस्ट 90 दिन के लिए होगी। उसके बाद फिर इलेक्शन, यानी इस 90 दिन के अंदर अंदर ही इलेक्शन कराए जाएंगे और जो भी हुकूमत आएगी, जो इन इलेक्शन में हुकूमत बनेगी, फिर वो जो है वो आगे के मामलात को देखेगी। बहुत बड़ा ऐलान किया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कि असम्बलियों की जो मुद्दत है उससे पहले उन्हें तहलील करने जा रहे हैं। और इस दौरान इमरान खान साहब को एक और झटका लगा जब उनके करीबी साथी परवेज़ खट्टक ने अपनी जमात बना ली। परवेज़ खट्टक इमरान खान साहब से अलहदा हुए और उनके साथ महमूद खान, जो कि वज़ीर आला रह चुके हैं इमरान खान साहब के दौर में, और परवेज़ खट्टक खुद भी विफाकी वज़ीर रह चुके हैं, वो भी इमरान खान साहब को छोड़कर अपनी पार्टी बना चुके हैं। इससे पहले जहांगीर तरीन ने अपनी पार्टी बनाई थी, फवाद चौधरी और इस जैसे बड़े बड़े नाम उस पार्टी में गए थे। इस बार जहांगीर तरीन के बाद अब परवेज़ खट्टक ने भी अपनी एक पार्टी बनाने का ऐलान किया है और उसका नाम भी रखा है, लेकिन अभी तक उसका झंडा नहीं आया। इमरान खान साहब को एक तरफ ये झटके लग रहे हैं और दूसरी तरफ इमरान खान साहब चूँकि उनकी सियासत 9 मई के बाद बिल्कुल ख़त्म होती नज़र आ रही है, क्योंकि हर तरफ से पाबंदियां लग चुकी हैं और उनके जो वज़रा थे, उनके जो करीबी साथी थे, वो उनको छोड़कर चले गए हैं। अब परवेज़ इलाही एक बड़ा नाम बाकी है, शाह महमूद कुरैशी भी है, असद उमर भी इस तरफ उस तरफ जा रहा है, मे बी वो भी 1-2 दिन तक या कुछ आने वाले वक्त में वो भी साथ छोड़ जाएंगे। लेकिन शाह महमूद कुरैशी और इसके साथ साथ परवेज़ इलाही वो अब तक इमरान खान साहब के साथ हैं। इमरान खान साहब की पोजीशन इस वक्त वो नहीं है जो पहले नज़र आ रही थी 9 मई से। उससे पहले यही लग रहा था कि अगर इलेक्शन हो गए तो शायद इमरान खान साहब एक बहुत बड़ी लीड ले सकते हैं, मगर अब देखना होगा कि अब क्या होता है, क्या खान साहब लीड लेने में कामयाब होंगे या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा।